बनो पाकिस्तान की आवाज ने बनाई अपनी जगह, मुहैया किया ऐसा प्लेटफॉर्म जहां मिली हमें खूबसूरत और सुरीली आवाजें। रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं। एक को शाबाश। हमने चुनी 12 आवाजें जिनमें हुआ सख्त मुकाबला। जजेस ने किया किसी को सिलेक्ट, किसी को रिजेक्ट। अपनी जान नज़र करूं, अपनी वफा पेश करूं। आपने कुछ अल्फाजों को तोड़ा। गलती मुकम्मल तो कोई भी नहीं है। नहीं बोले नहीं। मैं बेसिकली गुलाम अली खान साहब का बेटा हूँ, छोटा सबसे। आपका जवाब हाजिर है। एक ये बात भी अच्छी नहीं है। होगी मुझसे गलती होगी, वही नहीं ऐसी एक्सेंट की गलती होगी। जजेस ने 12 आवाजों में से 8 को किया इन और 4 को आउट। और फिर हुई एक स्पेशल एंट्री। तीनों बहनों ने जगाया मुहिब्बे वतन का जादू। अब देखते हैं इन 8 आवाजों में से कौन जाएगा फाइनल में, किसके सर सजेगा मुहिब्बे वतन का ताज। देखते रहें बनो पाकिस्तान की आवाज। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासवां इसके। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासवां इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़ान इसके। इस ज़मीन की मट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नज़्म ज़ब्त को अपना मीरे कारवां जानो, वक्त के देरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासवां इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़ान इसके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। और मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ आज बनो पाकिस्तान की आवाज़ सीज़न 4 के सेमीफाइनल में। रूफी भाई की भी इतनी प्यारी आपने आवाज़ सुनी, और जिस तरह से अभी इस शो का आगाज़ हुआ है कि जिस तरीके से कौमी मिली नगमा गाया गया है, तो जिसमें मोहब्बत, जज्बा और जो रिस्पेक्ट का और जो एहतराम का अंसर है, ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये मिलेंगी। और साथ में आपका एटीट्यूड। कल आपके सामने शो में आपने देखा कि कुछ ऐसे हमारे पास भी कंटेस्टेंट आए जिनको था कि वो बिल्कुल सही हैं, उनके एटीट्यूड के साथ भी एक इशू था जिसका मुझे बड़ा दुख भी हुआ कल, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कभी हमारे स्टेज से सुबह सवेरे समा के साथ में कोई भी ऐसी चीज़ जाए जो कि लोगों को कहीं ना कहीं हर्ट करे। तो इसलिए खैर, अगर आपको हम लगे तो मैं उनके बिहाफ पे आपसे माफ़ी मांग लेती हूँ, क्योंकि मुझे कल बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया कि ऐसे कंटेस्टेंट्स को आपको नहीं बुलाना चाहिए। लेकिन खैर, हम सिर्फ और सिर्फ हम बायस नहीं हैं, जहाँ हमें लगता है अच्छा टैलेंट है तो हम उसको ज़रूर बुलाते हैं। अब आगे टैलेंट अपना हाल क्या कर ले, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते जनाब। तो हमेशा की तरह हमारे साथ आलमगीर साहब, हमारे साथ अफशा जी और हमारे साथ रूफी भाई हैं। और क्योंकि आज तीसरा दिन है तो जजेस के मिजाज को मैं भी थोड़ा बहुत समझने लग गई हूँ कि हमारे जजेस का मिजाज कैसा है। और यही बात
जो हमारे आज के 8 कंटेस्टेंट हैं सेमीफाइनल में, जिसमें से वैसे तो 3 लोगों ने घर जाना है आज, लेकिन हो सकता है कि अगर सब बहुत ही अच्छा गा लें तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। फिर हमें 2 लोगों को आज के सेमीफाइनल में उनको घर भेजना पड़ेगा और फिर 5 या 6 लोग कंटेस्टेंट कल फाइनल में अपीयर होंगे और जो जीतेगा वो अपने घर लेके जाएगा 1 लाख रुपए कैश का नकद। अच्छा, आज सबसे पहले कि मैं बुलाऊं, मैं रूफी भाई आपसे स्टार्ट करती हूँ। अब जो हमने जितने 12 कंटेस्टेंट थे उनमें से हमने 8 को चुन लिया। अब 8 में से अगर मैं वैसे आपसे पूछूं कि आपको किन से ज़्यादा उम्मीदें हैं, किन से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है? एक्चुअली होता क्या है कि ये स्टेज है ना, यहाँ पे जो खड़े हुए होने, जहाँ पे इन्होंने आना है अभी, ये बड़ी एक अजीब सीट है, ये अजीब एक काम है। मुझे तो 3-4 लोग बड़े उसमें लग रहे हैं कि यार ये बड़े क्रूशल हैं और ये किसी वक्त भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो एकदम पजल भी हो जाते हैं, कभी भूल भी जाते हैं, कभी एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं। तो अभी मैं क्या कुछ किसी के लिए वाज़ेह स्क्रीन नहीं है। आपको कोई फेवरेट है? मेरा ख्याल हम जिस पोजीशन में बैठे हैं हमें फेवरेट्स की बात नहीं करनी चाहिए। मगर ये कि ये काम, जैसे कि हमारे उस्तादों ने हमें कहा कि हवा का काम है, ठीक है ना। आप जब आवाज़ निकालते हैं आपको कोई किसी चीज़ का सहारा नहीं होता अलावा अपने रियाज के, तो अच्छों का काम लाइफ ख़राब हो जाता है। तो इसमें आपकी किस्मत बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है और आपकी मेहनत है ना, और नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए। और आपकी बात को और बड़ा कर रहा हूँ, ये काम जो है ना ये हो जाता है। करने जाओ ना कि मैं कर लूंगा, वो नहीं होता बिल्कुल। जिस दिन खुद ब खुद हो जाता है। जिस दिन पीएसएल में भी हम देख लेते हैं कुछ खिलाड़ी जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कभी कभी जल्दी आउट हो जाते हैं, जो कभी परफॉर्म नहीं करते उनका तो चलता है। जैसे कभी हम बहुत रियाज करके एक प्रोग्राम की तैयारी करते हैं कि ये 10 आइटम्स करने हैं और उनको हमने कोई 25-25 दफ़ा किया हुआ है, वो उधर ही जाके शायद उसमें 2 ठीक होंगे, बाकी खराब होंगे, और जिसकी नहीं होगी उम्मीद वही अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे है ना। हाँ बिल्कुल। जो अफशान ने कहा है, मैं इसको और भी शॉर्ट करके मैं आपको कहता हूँ कि जो मेरे जहन में है कि ये हो सकता है फर्स्ट आए, ये सेकंड आएगी, ये थर्ड आएगा, ये मेरे जहन में बैठा हुआ है ना, ये उल्टा हो जाएगा मेरे साथ। ये भी हो सकता है, लाइव नहीं पता कि लाइव में कि कभी किसी का वो मिस्टेक हो जाती है, उस दिन वो मूड नहीं है तो वो नहीं अच्छा हुआ, तो देखते हैं क्या होता है। और इसी तरह होता है कि जैसे आप रिकॉर्डेड गाने सुनते हैं जी और उसी गाने को आप किसी भी बेहतरीन आर्टिस्ट से कहें कि जरा लाइव सुना, तो वो फिर आप कहते हैं कि अरे जमीन आसमान, ये तो क्या हो गया, तो उधर आपकी मशीनरी काम आ जाती है। ये बात बिल्कुल, ये तो है। अच्छा जी, अब मैं जरा आपको दिखा दूं कि कल के कंपटीशन में हमारे वो ऐसे कौन से कंटेस्टेंट थे जो कि निकले हैं और कौन से कंटेस्टेंट रह गए हैं। जरा जल्दी से पैकेज देख लेते हैं। बनो पाकिस्तान की आवाज के मुकाबले में हिस्सा लेने और अपनी आवाज का जादू जगाने के लिए हमारे पास आए थे 12 कंटेस्टेंट, जिनमें से 6 कंटेस्टेंट ने पहले और 6 कंटेस्टेंट ने दूसरे राउंड में हिस्सा लिया। मुकाबले में हिस्सा लेने वाली उन 12 आवाजों में से हमारे जजों ने मुंतखब किया सिर्फ 8 आवाजों को। जो 4 आवाजें हमारे साथ नहीं है उनमें से खैरुन्निसा थी कसूर से, अहमद हसन थे लाहौर से, जिशान तनवीर कराची से और इमरान असद भी लाहौर से ही आए थे। उन 8 खुश नसीबों में से कौन पहुंचता है प्रोग्राम के आखिरी मरहले तक, इसका फैसला हो जाएगा थोड़ी देर में। देखते रहिए बनो पाकिस्तान की आवाज। बनो पाकिस्तान की आवाज के प्लेटफॉर्म से जो अनमोल आवाजें सेमीफाइनल तक पहुंचने में कामयाब हुई वो है सलमा साबिर, जिनका ताल्लुक है लाहौर से और इनकी आईडी है 01, मोहम्मद मन्नान, जिनका ताल्लुक है कराची से और इनकी आईडी है 02, फायजा सिद्दीक, इनका ताल्लुक है कसूर से और इनकी आईडी है 03, मुसद्दिक रजा, जिनका ताल्लुक है कराची से और इनकी आईडी है 04, रजीउद्दीन, इनका भी ताल्लुक है कराची से और इनकी आईडी है 05, बाबर अली, जिनका ताल्लुक है इस्लामाबाद से और इनकी आईडी है 06, एंजली सरफराज का भी ताल्लुक है कराची से और इनकी आईडी है 07, वरवा अब्बास, इनका भी ताल्लुक है कराची से और इनकी आईडी है 08। अब देखना यह है कि इन 8 आवाजों में से कितनी आवाजें पहुंचती हैं प्रोग्राम के फाइनल राउंड तक। देखते रहें बनो पाकिस्तान की आवाज। जी, तो आपने देखा कि कौन से ऐसे कंटेस्टेंट थे जो कि आउट हो चुके हैं और कौन से अभी इस कंपटीशन में बाकी हैं। तो मुकाबले का बाकायदा आगाज़ करते हैं और जो पहली कंटेस्टेंट है आज की जनाब, इनका नाम है
सलमा साबिर। तो सलमा साबिर के लिए तो पहले जोरदार ताली ना, जरा बका पोस्ट में। सलमा आइए जी, माइक 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 जी, मुझे दे दीजिए माइक जी, ये लीजिए सलमा, इनसे ले लीजिए, सुर ले लीजिए। कौन सा गा रहे हैं? वतन की मिट्टी। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। तेरे मुगन्नी की हर सदा से तेरी ही खुशबू महक रही है। तेरे मुगन्नी की हर सदा से तेरी ही खुशबू महक रही है। हर एक सुर में, हर एक लय में तेरी मोहब्बत चमक रही है, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। जी चैलेंज भी है, चैलेंज ना भूलिएगा जी रूफी भाई। अभी तो उनको चैलेंज देंगे, मार्क्स तो अभी बाद में देंगे, पहले तो चैलेंज। सब कहाँ हमारी लिस्ट? चैलेंज एक करना क्या है? हाँ, तो टास्क दे दें। सॉन्ग भी आप आपने बताइए सोचे अपनी हैं। पसंद का क्या कोई इनको गाना। चैलेंज क्या दिया जाए? चैलेंज किया दिया। इसको जरा आधा सुर बढ़ा के कर दो। इसी को। हाँ अभी साल लग नहीं रहा, एक तो उसे उसमें साल लग जाए आधा सुर में। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। आ गए। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वाह, ये एक्चुअल सुर ये था आपका। अच्छा एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, मिट्टी है या मट्टी है? बेसिक जो नहीं दोनों यूज हो जाते हैं, लेकिन जो बेसिक सही मिट्टी है, है, जो सही है, सही मिट्टी है। सही मिट्टी है। मिट्टी। ठीक है। अच्छा आप जरा इनके कमेंट्स पे आते हैं, पहले कमेंट्स से नंबर बाद में देंगे, लेकिन पहले कमेंट्स पहले। अभी होते पंजाब में लोग जैसे किसी को बोले कि भाई शफीक, ओ शफीका आ रहे हैं, समझ तो जाएंगे ना शफीका आ रहे हैं। आपने पहले स्टार्ट जब आपने लिया तो हल्के से हम लोग यूँ झटका खाए, आपसे उम्मीद नहीं थी हमें, लेकिन उसके बाद आपने बहुत अच्छा रिकवर किया। और सेकंड आपने जो टास्क को बहुत अच्छा, ये एक्चुअल सुर था आपका जहाँ पे आपने सही टिका के गाया, तो ओवरऑल आपने अच्छा गाया, गुड, ज़बरदस्त। अफसर जी इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो नंबर लिख लीजिए। हमारे भी उस्ताद हमें बताया करते थे कि
हमेशा अपने सुर का पहले सा जो है वो देख लो, और अगर ज़ोर से माइक में नहीं कह सकते तो अपने लिए थोड़ा सा हम करके, ताकि आपको अपने सुर का सही अंदाज़ा हो जाए। तो सलमा, आपने जैसे इन्होंने कहा शुरू में थोड़ा सा हम डिसअपॉइंट हुए आपसे, मगर ये कि ठीक गाया आपने। जी आलमगीर साहब, सब कह दिया रूफी ने और अफशा ने, लेकिन फिर मैं उस्तादों से सुना करता था कि अगर तुम्हारा सा नहीं लगेगा तो पूरा गाना जो है ना वो लगेगा नहीं, कहीं भी सुर नहीं लगेगा। ये मैं आज पहली दफ़ा इसको एक्सपीरियंस किया खुद किसी को सुन के कि तुम इतना अच्छा गाती हो, लेकिन सा नहीं लग रहा था, लेकिन अब बाद में तुमने रिकवर कर लिया। जो एक्चुअल टास्क जो दिया था, एक्चुअल वो सुर था, उसमें आपने बिल्कुल टिका के गाने। गुड। अच्छा कि इनका सीने का गाना, सीने का गाना खुल के गाती हैं बहुत अच्छे। माशाल्लाह। ओके तो जनाब अभी आप नंबर इनको लिख दीजिए। नंबर इन्होंने सलमा साबिर को क्या दिए हैं? सलमा, वैसे आपने इसकी ज़्यादा तैयारी की थी, क्योंकि आप तो खैर मुझे लगता है बहुत आराम से हंसते मुस्कुराते गा देती हैं, मुश्किल भी है। इन्हें हाथ नहीं तैयारी की थी, तो आपको खुद कैसा लगता है कि जो जजेस कह रहे हैं आपने कहीं ना कहीं गलती की है? जी बिल्कुल स्केल का था इशू। स्केल का इशू था। आपको लगता है आपने टास्क में ज़्यादा अच्छा गाया है या पहले अच्छा गाया? बाद में परफेक्ट सुर लगा है, जब जो सर ने कहा perfect कि सुर है आप ना? वो सुर रखे। जी बिल्कुल सही। चलिए जनाब, अब ये देखेंगे व्यूअर्स को हम इनके अभी मार्क्स दिखा दें, ब्रेक के बाद मार्क्स दिखाएं? चलिए दिखा देते हैं। अच्छा रूफी भाई, आपने कितने मार्क्स दिए हैं सलमा साबिर को? 7.5। ओके, आपने 7। कोई बात नहीं, अगर 21.5 नंबर आ ही गए हैं तो जो बाकी लोग देख रहे हैं तो उनसे भी तो वोटिंग अपील करेंगे ना। अगर आप चाहते हैं कि सलमा बनो पाकिस्तान की आवाज़, तो BPK लिखिए, साथ में स्पेस दीजिए। 01 इनका ID कोड है और उसको जल्दी से लिख भेजिए AJ8126 पर। तो मैं जल्दी से बोल दूँ ताकि मैं ब्रेक ले लूँ। 038 मेरा कोड है। 01 तुम पहली कंटेस्टेंट हो आज की। चलिए मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। ब्रेक के बाद हमारी दूसरी कंटेस्टेंट हमारे साथ होंगी, हमारे साथ रहेंगे। अस्सलामुअलैकुम जी एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे दूसरे कंटेस्टेंट जो है मिनाम, वो उन्होंने हमें स्टेज पर ज्वाइन कर लिया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आज हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल कैंपस से हमारे साथ टीचर्स यहाँ पर आए, स्टूडेंट्स आए, इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस। तो जनाब आप जरा, तुमने पहली शक्ल बना ली रोने वाली इनको देख के? नहीं, क्यों ऐसी तुमने रोने वाली शक्ल बनाई? मैं अभी तुम्हारे पास आई रही थी, तुमने ऐसी रोती शक्ल बना के देख रही हो उनको। सुर ले लिया उनसे? चले जनाब आगाज़ करें। अपने जान नजर करूं, अपने जान नजर करूं, अपने जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं, अपनी जान नजर करूं, अपने जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं, अपने जान नजर करूं। तूने दुश्मन को जलाया है सोना बनके, उभरा है गाम पे तू फतह का नारा बनके, इस शुजाअत का तुझे क्या मैं सिला पेश करूं, अपनी जान करूं, अपनी जान करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं, अपनी जान
इसी सॉन्ग को टास्क आपका ये बनता है आधा सुर कम करके। हाँ प्लस हो गया। हाय टास्क इनको देते, सांस मेरी ऊपर नीचे हो रही होती है। अपने जान नजर करूं, अपने जान नजर करूं, अपने वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं, अपनी जान नजर करूं, अपनी जान नजर करूं, तूने दुश्मन को जला डाला है शोला बन के, उभरा है काम पे तू फतह का नारा बन के, इस शुजाअत का तुझे क्या मिसला पेश करूं, अपनी जान नजर करूं, अपनी जान नजर करूं। बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत आला। आपको याद होगा जब ये पहले भी एक बार हमारे पास कंपटीशन में आए थे तो मैंने इनको तब भी बोला रॉकेट इन अ पॉकेट। तो छोटे से वो बॉम्ब है लेकिन से डरना बहुत चाहिए, ज़रा एक्सपेक्टेशन लेवल जो मतलब कि रूफी भाई व्हाट वाज दैट? आलमगीर साहब आई स्टार्ट फ्रॉम यू। ये इतना छोटा सा बच्चा है लेकिन जब गा रहा था, अगर इसको ना देखें आप, आंख बंद कर लें, आपको लगेगा जैसे कोई मुकम्मल सिंगर जो है ना वो गा रहा है। मतलब इतनी इस उम्र में वो इस तरह गा रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं आई एम सो इम्प्रेस्ड कि ही इज द फ्यूचर सिंगर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा पहली बात तो मैं नाम, आप इतने प्यारे लग रहे हैं, आपने इतना खूबसूरत रंग पहना हुआ है। अल्लाह शम्मो आ गई। इनकी गाने की बात तो आलमगीर साहब ने कह ही दी, मगर एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि ये बहुत सफाई से बोल बोलते हैं। अच्छा, इनकी जो जहाँ ये ख़त्म करते हैं ना, वो भी अल्फ़ाबेट पूरा बोलते हैं, कोई भी लफ्ज़ को खाते नहीं। ये एक बहुत बड़ी खूबी होती है गाने के अंदर। तो बेटा आपके उस्ताद को मुबारकबाद और फिर आपको मुबारकबाद। लफ्ज़ों की अदायगी बहुत। अच्छा मेन तो बात ये भाई मैं क्या बोलूं, आपने माशाल्लाह मुझे किसी जगह छोड़ा नहीं है माशाल्लाह, हर तरफ से। और आपकी जब जोर लगाते हैं, जो एड़ियाँ उठती हैं ना आपकी, इसका मुझे और मजा आ रहा था ताकि सुर पूरा लगे। वाह वाह शाबाश। नंबर तो आप इनको 10 में से कितने नंबर देंगे? आलमगीर साहब कितने नंबर? 8 जी। अब शापा आप 8.5 9 भाई, क्या बात है भाई, 25.5 से पहुंच गए आप तो एकदम से। मेरा मैथ्स ठीक है ना, गलत तो नहीं बता रही ना मैं आपको। थैंक यू मिनाम के लिए जोरदार तालियां जी। आ भी जा मिनाम, आ भी जा। और अब मैं जनाब जल्दी से बुलाने जा रही हूँ हमारी आज की तीसरी कंटेस्टेंट, जिनका ताल्लुक है कसूर से, और इनका नाम है फायजा सिद्दीक। तो जोरदार तालियां फायजा के लिए। माइक 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 आज आप आ जाओ। आप तो जरा सुर ले लो आप इनसे। पुत्र हटाते नहीं बिखरे, पुत्र हटाते नहीं बिखरे, की लबनी विच बाजार कुड़े, देण वे मेरे दाता जी, देण वे मेरे दाता जी, ना
हटाते नहीं बिखरे। ए पुत्र विकाऊ चीज नहीं, ए पुत्र विकाऊ चीज नहीं, मुल दे के जोली पायनी, एडा सस्ता माल नहीं, तो जाके मंग ले आए नी, सौदा नकद भी नहीं मिलदा, ए सौदा नकद भी नहीं मिलदा, तू लभदी फिरे उधार कुड़े, तेरे हटाते नहीं बिकदे, की लभनी बिच बाजार कुड़े, देण वे मेरे दाता जी, देण वे मेरे दाता जी, ना में टकरा मार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं बिखरे। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, इनकी आवाज़, एक तो आपने रेंज जो मेरा अपना पर्सनल है, लेकिन मुझे मैडम नूरजहां जब बड़े बड़े सुर लगाती थी ना, और वो ऐसे ही हाथ को और स्माइल के साथ वो जो मुझे एग्जैक्टली जब वो, क्योंकि एक एक सुर के साथ मुस्कुराती थी, यूँ कहती थी, तो मेरे आंखों में उनका आवाज़ तो ऑब्वियसली मुकाबला नहीं, लेकिन जो एक्सप्रेशन हैं मुझे वो बिल्कुल मैडम की याद करा देता था। इतने प्यारे एक्सप्रेशन और बड़े बड़े सुर, अगले बंदे क्या बैठ के तरह निकला होता है। असल में इनकी अलग ही गरारी लगी है, कोई बिल्कुल भरी वाली ना, आपदा परवीन जी वाली, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बड़े कम आवाज होते हैं ये वाले, पावरफुल। कौन कौन? हाँ, तस्वुर खानम पहले वही है, ये असल में वही उनका बचपन है, एक्सप्रेशन है। नूरजहान, आबदा परवीन, ये तीनों हमें याद दिलाए। रेशमा जी, इकबाल बानो, इकबाल बानो, और मुस्कुराते हुए वो उस वक्त के जो असली म्यूजिक था, जी जी, वो हमें याद दिला रहा है कि असली म्यूजिक जो थी उसके गले में है वो बात। टास्क 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 टास्क। आलमगीर साहब आपके पास आऊंगी, आप इनको टास्क क्या देना चाहेंगे? अच्छा, कल जो आपने गाया था वो सुना दे। कल क्या गाया था? नहीं, कल जो गाया था, मैं कल क्या गाया था? गाया क्या था? वो टास्क है इनका? टास्क, हाँ टास्क ये कल गाया था। कल आपने क्या सुनाया था? हाँ, बस ये सुना था। ये तो टास्क पूरा कर दिया। हाँ, हर लहज़ाए मोमिन, हर लहज़ाए मोमिन की नई शान नई आन, हर लहज़ाए मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, हर लहज़ाए मोमिन। कहारियों गफारियों कुदूसियों जबरू, कहारियों गफारियों कुदूसियों जबरू, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान, हर लहज़ाए मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, हर लहज़ाए मोमिन। अरे वाह मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि इसने जो दूसरा वाला अभी जो टेस्ट वाला शुरू किया था ना, तो म्यूज़िक सुनने से पहले स्टार्ट कर दिया था, तो उससे पहले क्या हुआ था कि वो सांसें यार इतनी सी हटी हुई थी, रत्ती सा हटी हुई थी, और वो सारा गाना हटी हुई थी, तो ये पहले सुन लेना, थोड़ा सा कॉर्ड दे दे
तो फिर कान में जल्दी की कोई बात नहीं है, कान में आने दो उसको, ना सुर आने दो। आप पहले इत्मीनान करें, बांध के रखो, इत्मीनान करें और फिर शुरू करें। और आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, आपका नाम है फाइजा। फाइजा, आज आपका गला कुछ ख़राब है? मुझे लग रहा है आपकी आवाज़ थोड़ी आज बैठी हुई है। घर के तो नाश्ता क्यों नहीं करती आप? मैं नाश्ता कर लूँ तो मुझसे पढ़ा नहीं जाता। पढ़ा नहीं जाता, नाक कुआं है ना यार, वो भारा गला बहुत नाक कुआं है बेसिकली। अच्छा अब इनके जो कमेंट्स लेंगे हम प्रॉपर, कितने जजेस ने इनको मार्क्स दिए वो भी जानेंगे। और ये अब आप देख लें, जो प्रेसिडेंट आके सेट कर दिया है सलमा ने, तो उसके बाद से सलमा, फिर मिनाम और उसके बाद फायजा। अच्छा मार्क्स अभी ले लेती हूँ। अच्छा चलें मार्क्स, मैं आलमी साहब आपसे स्टार्ट करती हूँ। 8 7.5 8। क्या बात है भाई। अब क्योंकि आवाजें इतनी अच्छी हैं तो मुझे कहीं कि लग रहा है कि मार्क्स भी कहने कम हो रहे हैं, क्योंकि चल रहा है जरा, सही है। डॉलर का रेट तो बढ़ गया भाई आखिरकार, स्टॉक मार्केट जल्दी ऊपर है। और आज बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। एक सुर आपका नीचे हुआ या ज्यादा ऊपर हो गया तो आप मुकाबले से आउट भी हो सकते हैं। छोटी सी ब्रेक से वापस आ रहे हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे आज के चौथे कंटेस्टेंट मुसद्दिक। कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। आफ्टर द ब्रेक और मैं एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहती हूँ बनो पाकिस्तान की आवाज़ सीज़न 4 में। और सीज़न 4 के साथ हमारे आज के चौथे कंटेस्टेंट भी हमारे साथ हैं मुसद्दिक रज़ा। और मुसद्दिक रज़ा में आप पहले सुर ले लीजिए और उसके बाद फिर सुनाइए ताकि मसला ना हो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके, ये वतन तुम्हारा है, तो पास इसके। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़िज़ा अंतरा से अंतरा। इस चमन के रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़िज़ा तुम्हारी है, बहरों पर तुम्हारे हैं, कह कर शान के ये जाले, बहरों पर तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, सुभान और जो टेक्निकल मिस्टेक माइक की वजह से हुई थी इसके लिए मैं आपसे कोई बात नहीं, क्या बात है, क्या बात है। ये चीज़ें भी हो जाती हैं, ये चीज़ें भी इसलिए कि आखिर ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं तो कभी कभी हो जाता है, मगर ये बिल्कुल नर्वस नहीं हुए और रूफी भाई ने इनको फौरन दूसरा माइक दे दिया। तो बहुत अच्छे, शाबाश। इसलिए कि अब ये कंटिन्यूटी टूटनी नहीं चाहिए थी। हम लोग बिल्कुल शहर में आए हुए थे
और इसमें मौके पे हल्का सा हम लोग को भी भंडा हो गया, लेकिन ये होता है मशीन है ना, मशीन इंसान देखे ना, आवाज ने साथ दी, मशीन ने साथ छोड़ दिया, तो मशीन पे कभी और आपका कंट्रोल, पेशेंस रहना है, ये भी बड़ी काउंट था उस वक्त, क्योंकि इस वक्त में बंदा थोड़ा पजल हो जाता है। हाँ। सुर भी ऊपर नीचे हिल जाते हैं, लेकिन आप बिल्कुल उसी रूसी भाई जैसे दोबारा से उन्होंने उठाया, अभी मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद के लिए चैलेंज भी लेनी है, ठीक है जी। तो एक ब्रेक की तरफ मैं जा रही हूँ, ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, जब इससे वापस आएंगे तो मुसद्दिक भाई के लिए यहाँ पर चैलेंज होगा। मैं आपको भी से बता रही हूँ, ये जो तगड़ा मुकाबला है, जो कांटे का मुकाबला ये जारी है, कहीं मजा आएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब। और मुसद्दिक ने अभी अपनी आवाज़ का जादू तो जगाया, लेकिन अभी इनको टास्क मिलना बाकी है। सो आलमगीर साहब, आप क्या टास्क देंगे जी हम मुसद्दिक को? हम चाहते हैं वही वाला अंतरा सुना दें। अंतरा जो आपने गाया उसी का आप अंतरा इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़िज़ा तुम्हारी है, बहरों पर तुम्हारे हैं, कहकशा के ये जाले बहरों पर तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बारिश के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़ाइस के। बहुत ही आला, बहुत आला, बहुत उम्दा, बहुत। मैं आपसे रूफी भाई आपसे कमेंट्स लूँगा, सीधा नंबर ही दे देंगे, आप क्या करेंगे? कमेंट्स देने की अभी आज आपके लिए जरूरत नहीं है, आपकी ओवरऑल ग्रेट, बहुत। 10 मैं आपसे ये मैं भी कोई कमेंट्स वैसे आपकी गायकी के मुतालिक नहीं दूंगी, मगर मैं ये आपसे कहूँगी कि अल्लाह ने आपको बहुत खुश शक्ल बनाया और आप गाते वक्त बहुत इंजॉय करते हैं, मुस्कुराहट आपके चेहरे पे होती है, ये बड़ा प्लस पॉइंट होता है एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए। पैकेज है 10 क्या बात है, 9.5 भाई, ऑलमोस्ट 10। ये तो कमाल ही हो गया। और अगर आपको याद हो, जब ये सीजन 4 का जो पहला जब हमारी एपिसोड थी, तो इनको अफशा जी ने इनको ये जो कमेंट जजेस की तरफ से आया था वो ज़्यादा ये था कि आपके लफ्ज़ों की अदायगी की क्रिस्पी होने चाहिए वर्ड्स, कि आपके उन्होंने बोला था कि जी आवाज़ पता नहीं चल रहे लफ्ज़ आपस में, लेकिन उन्होंने एक इतना अच्छे तरीके से कम बैक किया कि आज जजेस ने इनको 10 और 9.5 मार्क्स दे दिए। मुसद्दिक, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो जनाब आज के हमारे तो थे मुसद्दिक, और मुसद्दिक ने बड़े जो नंबर्स लेके ना एक बाकी आने वाले कंटेस्टेंट को यकीनन प्रेशर में डाल दिया होगा। तो जो आज के हमारे 5वें कंटेस्टेंट हैं जनाब, ये भी छोटे से हैं पर इनकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा दम है, निहायत ही दमदार आवाज़ वाले रज़ीउद्दीन को वेलकम करेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ मैं आपको माइक दूंगी। क्या होगा हम लोग के साथ, पहले हमारे साथ क्या होगा? क्या भाई? एक तो बेस्ट ऑफ लक रज़ीउद्दीन। और आज फॉर्म में लग रहा है। हाँ, सुर ले लो। राही हक के शहीदों। एक मिनट, कोई बात नहीं भैया, सुर जरा नीचे रखें इनका एक। के शहीदों वफा की तस्वीर
एक चीज़ का मुझे आइडिया हो गया है कि अब मैं जिसकी भी तारीफ करती हूँ मुझे लगता है प्रेशर में आ जाता है। मैंने PSL में भी जिस टीम को सपोर्ट किया था वो सब हार जाती थी, तो अब मैं किसी को सपोर्ट ही नहीं करूँगी ना, बस तारीफ। लेकिन एक चीज़ में आपने मेजान सुबह आके आपने किया था रिज्यूम, प्रैक्टिस की थी? ओके, टास्क के लिए रेडी हो? ओके गुड जी। इसी को ले में गा दो थोड़ी सी शुरू से गाओ बेटा। अगर मेरे ख्याल से थोड़ा लोअर नोट से नहीं, लोअर तो कर बहुत दिया, लोग तो कर दिया था। आप इसी को शुरू करें, शुरू से गाएं पूरा। तेरा ये हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। तेरा ये हक के शहीदों। लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, अब समझ में आ गया। अब तुमने इतना अच्छा ऐसे गाना था आपने, ऐसे पहले आपने स्केल वो रख लिया, फिर आपने स्केल आपका सही कराया, फिर आपने लय से निकल गए, फिर अब जो गाया जो टास्क में आपने ये पहले ही दफा अगर गा देते तो हम नंबर दे रहे होते। हम हिलते ही नहीं होते, हम हिलते ही नहीं। ओके नंबर रहेगा, लेकिन पहले अगर एक और बात भी है कि जो हमारे छोटे बच्चे हाँ हैं, जी। मे बी नेक्स्ट टाइम आप ये कर सकते हैं कि जो छोटे वाले बच्चे हैं उनको बच्चों से के मिली नगमे गवाएं। वो कुछ आसान भी होते हैं और वो इनको सजेंगे। ये बच्चे अपने आप को खुद भी तो इजी नहीं लेते, ये भी तो पता नहीं कौन कौन से लैंग्वेज चुन के लेकर आते हैं। मगर रजीउद्दीन आप बहुत टैलेंटेड हैं माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा। और आप कोशिश करते रहें। आप तो बहुत आगे, आपको तो पूरी लाइफ पड़ी हुई है, बहुत बेहतर हो जाएंगे, है ना? जबरदस्त। और आपको जिस चीज में ज्यादा कोशिश करनी है वो लय है आपकी, बिल्कुल। आप लय छोड़ देते हैं। हालांकि आपसे उम्मीदें नहीं है लय से निकलने की, क्योंकि आप जिस घर से हैं वहाँ से तो उम्मीद होनी नहीं चाहिए लय से निकलने की। यही तो पहले सीखें आप। उम्मीद तो एक और बात है, इजाजत नहीं है लय छोड़ने की। यही आपका जो बैकग्राउंड है जी बिल्कुल, मतलब वहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं गुंजाइश। चलें जी, अब जरा मार्क्स की तरफ आते हैं। इनको मार्क्स इतने 5, रूफी भाई ने 5 मार्क्स दिए हैं। आलमगीर साहब आपने कितने मार्क्स दिए? 6 मार्क्स दिए हैं और आपने 6 मार्क्स दिए हैं। कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो, तुमने हिम्मत नहीं छोड़ी। तुम्हें क्या पता कि जो तुम्हारे बाद 3 कंटेस्टेंट आएंगे वो इतना अच्छा ना गाएं, तो ये दुआ करोगे बाहर जाके। गुड। तब तो जाके बाहर जाके कम करो, डिस्ट्रैक्ट करो, ताकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ले तुमसे। ठीक है, चलो जी। ये तो हमारे साथ है हमारे रजीउद्दीन के लिए ज़ोरदार तालियां जी। थैंक यू रजीउद्दीन। और रजीउद्दीन के बाद जो हमारे नेक्स्ट जो कंटेस्टेंट है जनाब, इनका ताल्लुक है इस्लामाबाद से और इनका नाम है बाबर अली। बाबर अली के लिए ज़ोरदार तालियां जी। आ जाइए बाबर, बेस्ट ऑफ लक बाबर। वतन के सजीले जवानों, वतन के सजीले जवानों, वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए, सजीले जवानों।
सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परिस्तार हो तुम। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परिस्तार हो तुम। जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम। ऐ शुजात के जिंदा निशानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। ऐ बन के सजीले जवानों, ऐ बन के सजीले जवान। जी आलमगीर साहब क्या पहले टास्क दे दें। हाँ टास्क। हाँ इसका अंतरा फिर गाएं। हाँ सरफरोशी सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परिस्तार हो तुम। जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम। ऐ शुजात के जिंदा निशानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। वतन के सजीले जवान। कुछ समझ में आ रहा है बेटा? आपने नोट किया? आपने अंतरा हमने क्यों सुना आपसे और बंद करवा के क्यों सुना? क्योंकि सारे नोट हिले में, एक परफेक्शन आई नहीं थी। और परफेक्शन के करीब भी नहीं आया है, जो इसमें ऐड करता हूँ कि मैंने बहुत नोट करके मैंने देखा ये क्यों, जब सेंटेंस तुम्हारा खत्म हो रहा होता है तो वहाँ सुर से बिल्कुल क्यों हट रहे हो? हाँ। तुम्हारा सांस कम, जहाँ छोड़ते हैं आप सुर, सांस बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करो। तुम्हारा सांस कम है, तो लास्ट में भी तुमने हैं को अलग से सांस लेके कहा, वो बिल्कुल तोड़ दिया तुमने उसको, तो वो सांस कम। और ये गाना जब सुना करें, जब सुनते हैं उस वक्त ये भी देखते हैं कि उस सिंगर ने सांस कहाँ लिया। आप अपनी तरफ से बढ़त करने के चक्कर में वो सांस भूल जाते हैं जहाँ लेनी होती है। और मैं अक्सर ये कहा करती हूँ कि इतने बड़े उस्ताद असातिज़ा के ये नगमे हैं, तो इनको अगर हम कोशिश करके उनके करीब भी आ जाए ना, हाँ। तो बहुत बड़ी बात है, जो कि कोई नहीं कर सकता। इसलिए कि ये बने उनके लिए और उनको अपने काम पे बहुत उबूर था। तो अपने हिसाब से जगह लेने का मतलब ये है कि शायद उन्होंने खुदा न खास्ता सही नहीं गाया था, कम गाया था, या ये कि आप बेहतर कर सकते हैं, जो कि दोनों बातें नहीं। बिल्कुल परफेक्ट कह रही हैं आप, मैं और बढ़ा रहा हूँ। पर अपनी तरफ से जैसे कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन होती है, लेकिन ऐसी हो जो काबिल कबूल हो। ऐसा ना हो कि एकदम आपको उसको कुछ और ही अंग में ले जाएं, क्लासिकल कर दें, इसलिए कि वो फिर बेअदबी हो जाती है। जी बस यही ना। आप और सुने, आप ज्यादा सुने, बार बार सुने, इसलिए कि जब आप जो अच्छा सुनता है वो फिर अच्छा गा पाता है। सही। चलिए जी, अब मार्क्स आपका 6 मार्क्स अफसर जी की जानिब से, 5 मार्क्स रूफी भाई की जानिब से और आलमगीर सर की जानिब से 6 मार्क्स। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी आपने। यू नेवर नो कि आप फाइनल में पहुंच जाएं, क्योंकि आज इन 8 आवाज़ों में से 5 ऐसी आवाज़ें हैं जो कल बनो पाकिस्तान की आवाज़ सीज़न 4 में के फाइनल में पहुंचेंगी। अभी मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आज की हमारी जो 7वीं कंटेस्टेंट हैं, खूबसूरत आवाज़ वाली, मीठी आवाज़ वाली अंजलि मलिक, वो हमारे साथ होंगी। कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज सेमीफाइनल के 8 कंटेस्टेंट में से आज की जो सेकंड लास्ट कंटेस्टेंट हमारे साथ अंजलि सरफराज हैं। तो अंजलि, बेस्ट ऑफ लक। सुर पहले ले लीजिएगा अपना। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान टास्क पहले मैं पहले टास्क नहीं आप कह दीजिए। नहीं, फिर कमेंट्स जब हम बाद में देंगे। अंजलि, आपने जब आप पहले दिन आई थी आपने क्या गाया था? आप हमें वो सुनाएंगी? आप पहले अपना सुर सुन लीजिए, देख लीजिए। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास पास के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़ास के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास पास के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़ास के। इस ज़मीन की मट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़े पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का, नज़्म व ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास पास के, चमन तुम्हारा है, तुम नग़्मा ख़ास के। मैं बोलूँ क्या? आप कहिए। अच्छा, माशाल्लाह। मैं बताऊँ, आपकी जितनी कैपेसिटी है ना उसमें आप बहुत अच्छा गाती हैं। और उसमें क्या है कि आप क्वायर करती हैं? क्वायर करती हैं? क्वायर जी। अब आपका जो स्टाइल है ना सिंगिंग का, ये क्वायर वाला है बेसिकली। और सिंगिंग के अंदर बड़ी वेरिएशन चाहिए होती हैं।
आपके पास टोटल एक वेरिएशन है जिसमें आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। हमें आपका नोट, हाँ आपके सीधे नोट बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन क्या है कि अब आपको जो आपके जो टीचर्स हैं उनको ये बताएं कि मुझे और भी कुछ करना है और भी आगे जाना है, सिर्फ स्ट्रेट एक ही जगह रुकना नहीं है, क्योंकि ये सिंगिंग की बड़ी वेरिएशंस होती हैं। तो बस यही है, बाकी आप अच्छा गा रही हैं। एंजलिन, आपने जो आज के लिए मिली नगमा सेलेक्ट किया, जिस मिली नगमे का इंतखाब किया, वो आपकी आवाज़ के लिए सूटेड नहीं था। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, आपकी आवाज़ के लिए सूटेड नहीं था। आपकी आवाज़ ऐसे गानों में फिल वक्त जब तक आप और रियाजत ना करें और आपकी गले में जगह बने। असल में हुआ ये कि ये सॉन्ग्स हमने दिए सबको कि भाई इनकी तैयारी करें। अच्छा, ये मुझे सबसे सिंपल लग रहा था कि अगर मैं ए वतन के सजीलो या वाला नहीं, वो तो नहीं गा बिल्कुल मैं कहा आपके सीधे नोट हैं, आप ये सीधे नोट वाला गाना आप अच्छा गा रही हैं। मगर आपने देखा कि इन्होंने अभी जो हम इनका ये दूसरा हमने सुना है, उसमें इनकी आवाज़ खिली थोड़ी सी, मगर जो आपने इससे पहले गाया था मैं भी पाकिस्तान हूँ, उसमें आपकी आवाज़ खिल नहीं रही। अच्छा, मुझे बहुत नहायत माजूर के साथ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है तो मुझे काटना पड़ा। आलमगीर साहब, आपसे कमेंट लेके फिर मार्क्स पे जाऊँगा। हाँ, बस मुझे ऐसा लग रहा था तुमने जो गाया ना, तो कौमी नगमा जज्बा, पाकिस्तान से प्यार, वो जो जज्बा माइनस था, तुमने गाना गाया लेकिन कौमी नगमा नहीं गाया, समझ में? छोटी बात लेकिन बड़ी बात कर दी आलमगीर साहब ने जी। 6 मार्क्स रूफी भाई ने दिए हैं, 5 मार्क्स अफशा जी ने दिए हैं और आलमगीर सर ने 6 मार्क्स। लेकिन फिर भी जोरदार ताली अंजलि के लिए। अंजलि, क्या पता कल पहुंचेंगी। और अब आज की आखिरी जो कंटेस्टेंट है जनाब, इनका नाम है फरवा अब्बास। मैं बिल्कुल तारीफ नहीं करूंगी क्योंकि मुझे जहाँ लगता है मैं तारीफ करती हूँ मेरी अपनी नज़र लग जाती है उनको। तो जोरदार ताली में वेलकम करेंगे फरवा अब्बास को। आ जाइए फरवा, आ जाइए बिस्मिल्लाह, आ जाए फरवा। अपना नोट ले लीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक। अब सुर ले लीजिए। यूं दी हमें आज़ादी, यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान। ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। हर सिंध मुसलमानों पे छाई थी तबाही, हर सिंध मुसलमानों पे छाई थी तबाही, हर सिंध मुसलमानों पे छाई थी तबाही। मुल्क अपना था और गैरों के हाथों में थी शाही, मुल्क अपना था और गैरों के हाथों में थी शाही। ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही, ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही। और नाराए तकबीर से दी तूने गवाही, और नाराए तकबीर से दी तूने गवाही। इस्लाम का झंडा लिए आया सर मैदान, इस्लाम का झंडा लिए आया सर मैदान। ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान, तेरा एहसान है, तेरा क्या बात, बहुत आला, बहुत प्यारा और बहुत मीठा। जी जी, ये पहला कौमी नगमा मैंने सुना है जो 100% कौमी नगमा जिस तरह गाना चाहिए, जिस तरह एक्सप्रेस करना चाहिए, वो हर चीज। लेकिन अभी टास्क 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 क्या देना इनको यार? लेकिन देना तो है, देना तो है। शो का देने का कोई फायदा नहीं हो, मैं बता रहा हूँ। बड़ी बात है भाई, ये तो बड़ी बात है।
चले आप थोड़ा सा सुना दें अगर आपको आता है। जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, आता है आपको? सुर ले थोड़ा सा सुना दें। पहले सुर ले लीजिएगा उनसे, ठीक है? जुग जुग जी, जुग जुग जी, जुग जुग जी मेरा प्यारा वतन, लौट दुआ है दिल में लगन। जुग जुग जी, जुग जुग जी, जुग जुग जी मेरा प्यारा वतन, लौट दुआ है दिल में लगन। जुग जुग जी, बहुत अच्छे, यही देखना है। आप उनको जल्दी से नंबर दे देते हैं। मैंने कहा था कोई फायदा नहीं है। 8 नंबर। आपने कितने नंबर दिए भाई? 9 मार्क्स रूपी भाई की जानिब से और आलमगीर साहब की जानिब से 9.5। जबरदस्त। क्या बात है। आती, अच्छा ये गाती हैं फरवा वैसे आपकी बड़ी फ़ैन होगी, क्योंकि जब गाती हैं तो फिर आप ना हर एक के चेहरे पे स्माइल भी होती है। मैं अपनी ऑडियंस में से भी देख रही थी, खैर माशाल्लाह वैसी बड़ी प्यारी है, मज़ीद प्यारी लग रही थी मेरी ऑडियंस, सब मुस्कुरा रहे थे। जोरदार तालियां जी। आइए जी, थैंक यू सो मच। अब जरा ब्रेक का टाइम हमें चाह रही, जरा जजेस थोड़ा बहुत अपने वो फैसला भी कर लें कि वो ऐसे कौन से 5 कंटेस्टेंट हैं जिनको फाइनल में लेके जाना है। और मैं चाहूँगी कि ज़रा एक और परफॉर्मेंस होनी चाहिए। क्यों भाई? हमारी वो जो सारिम बर्नी ट्रस्ट से प्यारी प्यारी जो आई हैं, क्योंकि अभी वो बहुत छोटी हैं और अगर हम उनको इस कंपटीशन में डाल देंगे तो बड़ी ज़्यादती की बात होगी। तो खैर जब तक हमारे जो जजेस हैं ये अपना रिज़ल्ट तैयार कर रहे हैं तो मैं चाहती हूँ बुला लूँ भाई। मैं उनको ब्रेक तो नहीं आ रही अभी? ओहो अभी ब्रेक है जनाब। तो मैं ब्रेक के बाद वो नन्ही नन्ही आवाज़ें यहाँ पर हमारे साथ होंगी और मीनवाइल जो हमारे जजेस हैं वो बता देंगे कि कौन जाएगा बनो पाकिस्तान की आवाज़ के सीज़न 4 के फाइनल में। कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद करते हैं। प्यारी सी बिल्लियों की जितनी भी हौसला अफजाई की जाए उतनी ही कम है। और सब जब इनको देखें ये गा रही हों दिलों में तो घर पहले से कर लेती हैं, लेकिन इनके अच्छे नसीब के और बाकी वो तमाम लड़कियाँ जो किसी भी शेल्टर हाउस में सारी बर्नी ट्रस्ट में जहाँ पर थी, अल्लाह उनके नसीब बहुत प्यारे करे। ज़ोरदार तालियां एक बार फिर से। थैंक यू। आ जाओ। और अब जनाब अब वो टाइम आ गया है जब मैं अनाउंस करूँ कि हमारे साथ कौन से कंटेस्टेंट हैं जो कि बनो पाकिस्तान की आवाज़ सीज़न 4 के फाइनल में जा रही हैं। हमने जो हमारे फॉर्मेट का हिस्सा था वो ये था कि 5 आवाज़ें लेके जाएंगे, लेकिन हमने 6 आवाज़ों को सिलेक्ट किया है। और ये 6 आवाज़ें वो हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन गाया, और जो बाकी की 2 आवाज़ें जो कि सिलेक्ट नहीं हुई, ऐसा नहीं कि उन्होंने अच्छा नहीं गाया, पर आज शायद उनका दिन अच्छा नहीं था और वो
अपनी वैसे आवाज़ की रेंज जैसी वो दिखाते वो दिखा नहीं पाए। सो बिल्कुल नहीं कहूँगी कि जो आज कॉम्पिटिशन से चले जाएंगे क्योंकि आवाज़ अच्छी नहीं है। अच्छा चलो आ जाओ, थैंक यू मिलजान, आ जाओ आप लोग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दिखाओ माइक मुझे दे दो, माइक ले लूँ मैं। थैंक यू प्यारी बच्चियों, यस वेरी गुड, बहुत अच्छी बच्चियों जनाब। हाँ और अब ये हमारे साथ 8 चेहरे हैं। सलमा, फ़ायज़ा, मुसद्दिक, बाबर, फरवा, अंजलि, रज़ीउद्दीन और मिनाम। सबके नाम याद ना? मिनाम नहीं सी लिया, बहुत ही ना एंड के। खैर सब मेरे बहुत फेवरेट हैं, लेकिन 2 ऐसे वही मैं कहूँगी कि जिनका आज शायद लकी डे नहीं था। लोग बहुत दूर दूर से आए, कसूर से आए, इस्लामाबाद से आए, लाहौर से आए, और एक हमारी कल भी बड़ी ज़बरदस्त कंटेस्टेंट कसूर से चली गई और आज भी हमारी एक और कंटेस्टेंट है फ़ायज़ा जो कि यहाँ पर। फ़ायज़ा, तुम्हें ख़ुद कहीं फ़ील हुआ कि तुम कहीं पे तुम्हारी आवाज़ जो है कहीं तुम्हारे सुर नीचे हो गया? ऑब्वियसली हम परफेक्ट नहीं हैं पर होता है कहीं। तो तुम्हें आज अगर अपनी गलतियों का मैं तुमसे पूछूँ तो तुम्हें अपनी गलती क्या लगी? मेरा गला आज ख़राब था। गला ख़राब था और आज नाश्ता भी नहीं किया हुआ था? नहीं, मैं करती नहीं। हाँ नाश्ता नहीं करती। मुझे बताओ फ़ायज़ा, जब कसूर से क्या सोच के निकली थी? इंशाल्लाह कामयाब होके आऊँगी। कामयाब होके आई थी? फ़ायज़ा आई एम सो सॉरी, तुम निकल गई हो। लेकिन जो तुम क्या हुआ? कुछ नहीं। पक्की बात है? यस। तुम बहुत शगाते, हिम्मत तो नहीं हारोगी ना? नो। अम्मी वाले ने सुबह बहुत दुआएं, क्योंकि अकेली आई हो, कोई साथ आया है? नहीं, साथ फ्रेंड आई। साथ फ्रेंड आई है। देखो तुम निकल गई हो इस राउंड से क्योंकि तुमने फाइनल में जाना है भाई। तुमने तो हमारा भी दिल दहला दिया। अभी हो गया अल्लाह, ये क्या हो गया? गलत कर दिया हमने। इससे मुझे लगता है मैं अब एक्ट्रेस बन सकती हूँ। है आप भाई हैं। जबरदस्त जोरदार तालियां फ़ायज़ा के लिए। आज की हमारी पहली कंटेस्टेंट क्योंकि अभी चली गई वो फाइनल में तैयारी के लिए। ओहो हो, बाहर जाते साथ ही मेरे ख्याल से। यस। और जी मैं नाम कुर्ते वाले। स्वीट। अच्छा मैं नाम माइक भी जज्बात में इतनी थी, माइक भी साथ लेगी ना फ़ायज़ा? अच्छा भाई मुझे मैं नाम बाबर, आप भी आओ आगे। ओके बाबर, मुझे बताओ आज आपको पता है आपने कहाँ गलतियाँ की हैं? ऑफ बीट आप हुए हो बिल्कुल। हाँ थोड़ा से इधर सुर हिले हैं। अगर मौका मिले तो किस चीज़ पे ज़्यादा काम करोगे अभी? आप किस चीज़ पे काम करोगे भाई? दोबारा जब हमारा कोई कंपटीशन होगा उसमें आओगे? जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। के बैठा हुआ सब शुरू पे काम भाई सारा। पक्की बात है? तुम्हें क्या लग रहा है तुम सिलेक्ट हो गए? उसको दिल में से पता है। बताओ ज़रा 2 मिनट के लिए, 2 मिनट का खाना करना ना, टाइम मेरे पास इतना नहीं है। बताओ तुम्हें लग रहा है तुम फाइनल में, इंस्टिंक्ट क्या कह रहा है तुम्हारा? इंशाल्लाह जाओगे? नया कुर्ता बना ले तू। आगे इसके चेहरे पे आगे। दोनों भाई अपने कल के लिए कपड़े तैयार कर लो, आप दोनों सिलेक्टेड है फाइनल के लिए। जी आज सबसे ज़्यादा, खैर मेरे लाइव शो में सब कुछ चल रहा था, तो सबसे ज़्यादा आज के शो में जो मार्क्स मिले हैं वो मिले हैं मुसद्दिक रज़ा को। मुसद्दिक साहब इधर आगे आ जाइए। और आपको क्या लग रहा है फाइनल में जा रहे हैं आप? हाँ या ना? हाँ बिल्कुल हाँ, फाइनल में चैलेंज वारंट के। और साथ में मैं चाहूँगी फरवा आप आगे आइए और सलमा आप आगे आइए। आप दोनों इधर खड़ी हो जी, दोनों इधर आ जाइए, ठीक है? आप दोनों यहाँ खड़े हो जाइए। और मैं अब आ गई हूँ जी रज़ीउद्दीन और अंजलि के पास। ये दोनों जो हैं इनके भी आगे बहुत, खैर आप लोग भी माशाल्लाह से सीखे सिखाएँ और आप लोग भी सीख रहे हैं। लेकिन जनाब मैं आपको बताऊँ कि
आप दोनों जो हैं कल के कंपटीशन का पार्ट नहीं है। आई एम सो सॉरी बट बेस्ट ऑफ लक। आपको बहुत मुबारक हो फरवा और सलमा, आप कंपटीशन में जा रही है फाइनल में। जोरदार ताली। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी फाइनल में, जरूर देखिएगा और वोट कीजिएगा अपने फाइनल कंटेस्टेंट को। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।